हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है सरफेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। सरफेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा हार्डनेस रहेगा। और ये हमारा हार्डनेस, ये सरफेस मैकेनिकल प्रॉपर्टी का पार्ट फर्स्ट जो हमारा पार्ट वीडियो है वो पार्ट फर्स्ट में है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन: द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेरी वाइडली फ्रॉम सॉफ्ट एंड हार्ड। इसमें हम क्या करेंगे सरफेस मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कि हम इससे सरफेस के अकॉर्डिंग हम प्लास्टिक को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा प्लास्टिक हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग कि हमारा उसका प्रॉपर्टीज़ कितना परसेंटेज है या कितनी वैल्यू है हमारी, उससे हम फाइंड आउट करेंगे। द सरफेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू द फोर्सेज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इज़ ट्रांसमिट टू द इंटायर प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ज़रिए हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा वो कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, या हमारा जो इंडेंटर हम यूज़ करेंगे उस वो हमारा पेनिट्रेट या स्केचेस कितना दे रहा है स्पेसिमेन के अंदर, ये हम सब आइडेंटिफाई करेंगे। द सरफेस प्रॉपर्टी इज इंक्लूड हार्डनेस, एब्रेशन रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वियर एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ये इनके सरफेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स हैं। यानी ये इसके अंदर आएगा। हार्डनेस चेक करेंगे, एब्रेशन रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वियर रेजिस्टेंस एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस। ये सभी इस सरफेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं और इन्हीं का हम आगे पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और हमारे जो भी पार्ट बनेंगे उनमें हम डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में नंबर 1 हमारा डेफिनेशन एंड सेकंड स्टैंडर्ड्स एंड थर्ड स्पेसिफिकेशन एंड टाइप्स। फिफ्थ नंबर पर है हमारा स्पेसिमेन साइज एंड कंडीशनिंग। उसके बाद है हमारा इक्विपमेंट्स। उसके बाद डायग्राम एंड फैक्टर अफेक्टिंग। ये सभी हमारे हार्डनेस टेस्ट में पॉइंट क्लियर कराने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए एंड कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्डनेस हार्डनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट surface property. Hardness represents the viscoelastic response of a material. However, the entire hardness property of the elastic cannot be covered by a single type of hardness test because the surface characteristic of polymeric materials vary widely. Therefore, different test methods have been developed to determine the hardness. The various types of hardness tests are Rockwell hardness and Durometer Shore hardness test. इसका मतलब ये है कि जो हमारा हार्डनेस टेस्ट है वो हमारा इम्पोर्टेड सरफेस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं। और हार्ड जो हमारा प्लास्टिक हार्ड होता है, जो प्लास्टिक हार्ड होता है उसकी सतह की जो सतह है उसका सरफेस, उसकी जानकारी के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। और हम इसको एक ही टाइप से हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स, हमें जो प्लास्टिक है उसके लिए हम अलग अलग प्रकार से चेक करते हैं। जैसे कि अगर रबरी प्लास्टिक है तो उसके लिए अलग टेस्ट होगा, हार्ड प्लास्टिक है तो रॉकवेल हार्डनेस होगा। और अगर यदि दूसरा जो भी प्लास्टिक है उसके लिए जैसे थर्मोसेट है तो उसके लिए दूसरा टेस्ट होगा। हार्डनेस टेस्ट तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके लिए जो टाइप्स है उसका अलग अलग टाइप्स होता है कि हमारा मेटल के लिए अलग होता है, इसी तरह प्लास्टिक के लिए भी अलग होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो नंबर 3 हमारा वार्कुल हार्डनेस टेस्टर। उसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर विनर हार्डनेस टेस्ट। उसके बाद नोप हार्डनेस टेस्ट स्केल एंड विकर स्केल। ये हमारे इसके सभी टाइप्स हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस की डेफिनेशन क्या होती है? हार्डनेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इंडेंटेशन, पेनेट्रेशन, स्क्रैचेस, डिफॉर्मेशन और पर्टिकुलरली एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एंड पेनेट्रेशन एंड इंडेंटेशन, जब हम जो हमारा इंडेंटर रहता है उसके द्वारा हमारा कितना पेनेट्रेट करता है और कितना स्क्रैचेस होता है उस पर, और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन या पर्टिकुलरली डिफॉर्मेशन उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो प्लास्टिक की सरफेस है उस पर हमारा कितना इफेक्ट पड़ सकता है, लोड के जरिए हमारा उस पर कितना डिफॉर्म हो सकता है हमारा प्लास्टिक, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। हार्डनेस इज प्योरली ए रिलेटिव टर्म्स। हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स इज इम्प्रेस्ड इन नंबर स्केल। जो हमारा हार्डनेस टेस्ट रहेगा उस पर हम नंबर ऑफ स्केल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ। जो RLME ये हमारी स्केल रहती हैं जिसमें हमारा डिफरेंट टाइप्स लोड रहता है, माइनर एंड मेजर लोड। तो इसका जो यूनिट होता है इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। हार्डनेस, ये जो हमारा सिग्निफिकेंस है हार्डनेस का, हार्डनेस इज पॉपुलरली बिकॉज
इट यूज ए रिलेटिव सिंपल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर ए इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। जो हमारा ये हार्डनेस टेस्ट है वो हमारा बहुत ही सिंपल और कम से कम इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो टेस्ट है वो हो जाता है। हार्डनेस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इट इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ सरफेस ड्यूरेबिलिटी। ये क्या करता है कि हमारी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी की क्वालिटी को कंट्रोल करता है और इंडिकेट करता है कि हमारा सरफेस की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, यानी हमारी बेड क्वालिटी एंड ये क्वालिटी को परफॉर्म करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर कंपैरेटिव इवेल्युएशन ऑफ मटेरियल एंड देयर ग्रेडिंग। इसके ज़रिए हम इसका प्लास्टिक का ग्रेड दे सकते हैं कि हार्डनेस किस प्लास्टिक की कितनी है। हार्डनेस टेस्ट ऑफ थर्मोसेट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर थर्मोसेटिंग रीजन हैव बीन कम्प्लीटली क्योर्ड और नॉट। अनक्योर्ड रीजन सो लोअर हार्डनेस देन क्योर्ड वन। मतलब इसका जो थर्मोसेट मटेरियल होता है यदि हम उसको क्योर्ड करेंगे यानी उसको कम्प्लीटली क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा, यानी मटेरियल हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, तो हमारा उसका हार्डनेस प्रॉपर्टी अच्छी तरह हमें उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमारा रेजिन फॉर्म में है मटेरियल, यदि अनक्योर्ड है, प्रॉपरली क्योर्ड नहीं हुआ है, तो हम उसका हार्डनेस टेस्ट प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं और जो हमारी वैल्यू है वो हमारी बहुत ही लो वैल्यू आएगी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड में हमारा ASTM D785 दिस स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर रॉकवेल हार्डनेस एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल। ये हमारा जो टेस्ट है वो हम इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए हम टेस्ट करते हैं। और जो हमारा ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है वो हमारा किस किस मटेरियल के लिए यूज़ होता है वो हम बताने वाले हैं। नंबर 1 नाइलॉन, PC एंड जो हमारा पॉलीएमाइड मटेरियल है उसी को नाइलॉन बोलते हैं, और जो हमारा पॉलीकार्बोनेट, ये जो हार्ड एंड टफ मटेरियल होते हैं उनके लिए हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट करते हैं। चलिए अब हमारा दूसरा है ASTM D2240। ये स्टैंडर्ड जो है वो रबरी प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट बोलते हैं, ड्यूरोमीटर या सोर हार्डनेस टेस्ट। ड्यूरोमीटर को भी हम सोर हार्डनेस टेस्ट बोलते हैं। इसमें हमारा सोर A एंड सोर D आता है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फुल डिटेल में वीडियो। ये जो ड्यूरोमीटर होता है वो सोर A रबर के लिए होता है एंड सोर D जो होता है वो हमारा HDPE एंड PP मटेरियल के लिए होता है। जो ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट है वो हम जनरली बोल सकते हैं कि रबर एंड HDPE एंड PE मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, यानी सॉफ्ट प्लास्टिक के लिए। ये जो हमारा सोर हार्डनेस टेस्ट है ये हमारा रबरी मटेरियल या सॉफ्ट प्लास्टिक के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ASTM D2583 स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इंडेंटेशन हार्डनेस ऑफ रिजिड प्लास्टिक बाई मीन्स ऑफ ए बारकोल इम्प्रेसर। जो हमारा ये टेस्ट है वो हमारा रिजिड प्लास्टिक के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बारकोल हार्डनेस टेस्ट में FRP हम यूज़ करते हैं, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। तो चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं स्पेसिमेन साइज़ एंड कंडीशनिंग। स्पेसिमेन साइज़ जो होती है प्लास्टिक की, जो हम हार्डनेस टेस्ट करेंगे उसके लिए जो हमारा टेस्ट की स्पेसिमेन साइज़ है, टेस्ट स्पेसिमेन साइज इज कट द सैंपल फ्रॉम मोल्डेड सीट। जो हम स्पेसिमेन साइज़ बनाएंगे वो हमारा मोल्डेड सीट से बनाएंगे या फिर हम इसको इंजेक्शन मोल्डिंग के जरिए हम मोल्डेड सैंपल बनाएंगे। थिकनेस इज़ 6 mm एंड 25 mm स्क्वायर इन एरिया। 6 mm इसकी थिकनेस होना चाहिए एंड 25 mm स्क्वायर एरिया होना चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ इंडेंटर फ्रॉम स्पेसिमेन ए शैल बी मिनिमम ऑफ 3 mm। जो हमारा ये इंडेंटर का जो हमारा साइज़ होना चाहिए 3 mm मिनिमम होना चाहिए। द टेस्ट स्पेसिमेन कंडीशनिंग आर 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर 50 ± 5%। जो हमारा रूम टेम्परेचर है जहाँ पे हम इस प्लास्टिक का टेस्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारा 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस अराउंड होना चाहिए और 50 ± 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। जो उसका रूम का एटमॉस्फेयर है ये हमारा कंडीशनिंग अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि हमारा ये अनइवन होता है तो हमारा टेस्ट रिजल्ट फेल भी हो सकता है, तो इसलिए हम कंडीशनिंग को अपना जो एटमॉस्फेयर है रूम टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करते हैं। इक्विपमेंट्स है हमारे रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मशीन इन वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस साइज ऑफ इंडेंटर 1/2, 1/4 एंड 1/8 एंड 1/16 एंड डायमंड इंडेंटर। जो हमारे इंडेंटर रहेंगे वो हमारे इस साइज वेरियस साइज एंड वेरियस टाइप्स के रहेंगे। एंड एनविल फॉर प्लेसिंग द टेस्ट स्पेसिमेन। जो हमारा एनविल है उसके ऊपर हमारा टेस्ट स्पेसिमेन रखा जाएगा। एंड माइक्रोमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग थिकनेस विद इन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm इज यूज। जो हमारी प्लास्टिक की एक्यूरेसी है वो 0.01 होनी चाहिए। चलिए तो आइए हम डायग्राम में समझते हैं। सबसे पहले हम इंडेंटर जो हमारा होगा उस पर हमारा माइनर लोड अप्लाइड किया जाएगा। उसके बाद माइनर लोड
जो हमारा पहले से जो माइनर लोड होगा अप्लाइड, वो हमारा केवल और केवल माइनर इंडेंट करेगा, जो हमारा प्लास्टिक है वहाँ पे केवल पॉइंट मारेगा। उसके बाद हम माइनर लोड प्लस मेजर लोड को प्लस करके जो टोटल लोड बनेगा वो हम उस पर जो इंडेंटर उसके ऊपर अप्लाइड करेंगे। उसके बाद हमारा माइनर लोड और मेजर लोड जो हमारा टोटल बनेगा वो हमारा सी पॉइंट पे बनाएगा जाके। तो हमारा जो सी पॉइंट होगा वो फाइनल लोड और फाइनल वैल्यू इंडिकेट करेगा। जो हमारा डिजिटल है तो इंडिकेट करेगा उसमें, और हमारा मैनुअली है तो हमको जो डायल लगा होगा उसमें मेजरमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ पे कि हमारा कितना वैल्यू है। और जो हमारा जीरो रेफरेंस लाइन दे रहे हैं वो हमारा कितना हमारा पेनिट्रेट हुआ है उसके अंदर, मतलब कितना अंदर गया है, जो हमारा प्लास्टिक है वो सीट के अंदर कितना गया है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, और मेजरमेंट डायल से हमारा मेजरमेंट हो जाएगा कि कितना वैल्यू अंदर गया है। तो इसका यूनिट तो कोई होता नहीं है, तो सिंगल टाइप्स में हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा कितना वैल्यू इसका निकला है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो डायग्राम है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डनेस टेस्टर मशीन है, जो रॉकवेल हार्डनेस की है, वो हमारी डिजिटल मशीन है, और इसमें आपका एक पॉइंट कवर हुआ है रॉकवेल हार्डनेस। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ड्यूरोमीटर हार्डनेस, यानी सौर ए एंड सौर डी टेस्ट। इसमें जो हमारा देख रहे हैं आप डायमंड इंडेंटर है, वो हमारा माइनर लोड एंड मेजर लोड में कैसे अप्लाइड किया गया, और हमारा जो फाइनल जो हमारा प्लास्टिक सीट है उसको आप देख सकते हैं कि हमारा उसमें इंडेंटेशन बाई माइनर लोड एंड मेजर लोड के द्वारा कितना हमारा इंडेंट हुआ है। उसके जरिए हमें पॉइंट मिलते हैं कि माइनर लोड में हमारा कितना इंडेंट हुआ था और मेजर लोड में हमारा कितना इंडेंट हुआ है। तो उससे हम वेरिएशन भी निकाल सकते हैं मेजर टू माइनर, एंड फुल्ली जो हमारा इंडेंट हुआ है उससे हम वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा कितना टोटल इंडेंट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है हमारा द टेस्ट स्केल प्री सिलेक्टेड फॉर मेजरमेंट। हम स्केल को RLME के में से कोई भी स्केल हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी स्केल लेना है, मेजर एंड माइनर वाली। दिस प्रोसीजर इज़ बेस्ड ऑन ASTM D785, यानी जो हमारा रॉकवेल हार्डनेस है उसके लिए हम बता रहे हैं। अकॉर्डिंगली मेजर लोड इज सिलेक्टेड एंड इज सेट द इंडेंटर इज फिटेड। जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है उसके ऊपर हम स्पेसिमेन जो हमारा मशीन है उसमें हम इंडेंटर को फिट करेंगे। उसके बाद द टेस्ट सैंपल इज प्लेस्ड ऑन एनविल, हम एनविल के ऊपर अपना टेस्ट स्पेसिमेन रखेंगे। आफ्टर सेट द टेस्ट सैंपल ऑन एनविल आफ्टर अप्लाइड मेजर माइनर लोड, पहले हम मेजर एंड माइनर लोड को सेट करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे माइनर लोड को अप्लाई करेंगे। उसके बाद लोअरिंग स्टील बॉल, जो हमारा माइनर लोड होता है वो 10 kg का ही होता है, और वो हमारा बॉल होता है जैसे कि हमारा ग्लोब होता है 10 kg का ग्लोब रहेगा, उसके जरिए हम उसको इंडेंट करेंगे सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन के ऊपर। जो हमारा लोड रहेगा वो 10 kg का अप्लाइड करेंगे। डायल ऑफ इक्विपमेंट इज सेट जीरो पोजीशन, जो हमारा डायल रहेगा, सॉरी यहाँ पे DIOL है, वो मिस्टेक हो गया। तो डायल को हम सेट करेंगे, डायल को सेट करने के बाद हमारा उसमें 0% पे, जीरो वैल्यू पे सेट करेंगे। उसके बाद अप्लाइड मेजर लोड को हम अप्लाइड करेंगे, वो भी 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद हम उसको रिलीव करेंगे ट्रिप लीवर के द्वारा। वहाँ भी एक हमारा ट्रिप लीवर रहता है, उसके द्वारा हम उसको रिलीव करेंगे। आफ्टर 15 सेकंड मेजर लोड इज रिमूव्ड एंड द स्पेसिमेन इज अलाउड टू रिकवर फॉर अनदर 15 सेकंड। पहले हम 15 सेकंड अप्लाइड करने के बाद फिर हम उसको रिटर्न लेंगे, फिर अगेन 15 सेकंड हम उस पर इंडेंट करेंगे। जो हमारा लोड है वो 10 kg या जो भी हमारा मेजर माइनर लोड है उसको हम अगेन 15 सेकंड अप्लाइड करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ नीडल स्केल पासिंग फ्रॉम जीरो पोजीशन, जो पोजीशन प्लास्टिक में हमने जो पोजीशन सेट की है जीरो पोजीशन, उस पर जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद हमारी रीडिंग मिल जाएगी। जैसे द रॉकवेल हार्डनेस इज रिपोर्टेड इन नंबर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें नंबर्स में मिलेगी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे कि हमारा कंप्रेशन का होता है पास्कल, मेगा पास्कल, किलो पास्कल, जो भी होता है हमारा, तो इसी तरह हमारा पास्कल या बार में हमारा इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, इसका केवल वैल्यू मिलती है। द टेस्ट रिजल्ट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड विद स्केल इन विच द हार्डनेस हैज़ बीन डिटरमाइन। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा हार्डनेस कितना है, हमारी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है, हम इसको अदर से कंपेयर कर देते हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट है वो हमारा यह है कि ऑन February 11, 1990 हॉग रॉकवेल के द्वारा ये किया गया था टेस्ट, एंड स्टैनली रॉकवेल के द्वारा रिसीव्ड एंड पेटेंट फॉर द रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है। इसको रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट किया गया था इन्वेंशन, और उसका नाम भी डिस्क्राइब किया गया था। तो आपके सभी पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अब ये जो हमारा हार्डनेस टेस्ट का चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो मैं ये 2 से 3 वीडियो में क्लियर कर पाऊँगा। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी फुल डिटेल में जानकारी मिल सके।